आज मैं आपको एक हिंदी जगत के महान कवि तुलसीदास के बारे में आपको कहानी बताना चाहता हूँ और बहुत ही मज़ेदार है। आप सुनिए और मज़ा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं ये आप देख सकते हैं रामचरितमानस। मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो उनके बारे में मैंने जाना, तो सोचा कि क्यों नहीं आप इतने मज़ेदार कहानी को आपसे शेयर करूं, और शेयर करने के लिए मैं तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सुनिए, तुलसीदास एक साधारण पंडित थे और उन्होंने विवाहित थे। क्या हुआ कि एक जून का महीना था और उनके साला तुलसीदास के साला घर पर आए हुए थे इनके, और ये तुलसीदास जैसे ही पूजा करने जाते हैं, तुलसीदास का साला अपनी बहन को लेके अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो मंदिर से लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी घर में नहीं है। बाद में पूछने पर पता चला कि उनकी पत्नी अपने मायके चली गई है। तो जैसे ही इनको पता चला कि उनकी पत्नी मायके चली गई है, तो अपनी पत्नी से इतना बेहद प्यार करते थे कि वो एक दिन भी अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ससुराल जाएंगे, और उस रात को ही उन्होंने शुरू कर दिया चलना। और चलते गए रात में यमुना नदी पड़ा उसको उन्होंने, और यमुना नदी में बाढ़ आया हुआ था उसको, लेकिन वो इतने प्यारे पागल थे कि उसको भी नहीं देखे। उन्होंने एक 100 जा रहा था, जो 100 लकड़ी बांध के लोग फेंक देते हैं, वो बह के जा रहा था, उस पर उसको नाव समझकर उसको उस पार चले गए। और वहाँ से काली रात थी और मूसलाधार पानी हो रहा था। उसको चलते चलते घर के पास पहुँच गए। जब पहुँचे तो लगभग 12 बज चुका था रात, और अब देखे कि अब घर में कैसे जाएं, बहुत समस्या थी। तो सोचे कि ओके, पत्नी का कमरा है, उसके खिड़की से मैं अंदर चला जाता हूं, लेकिन वो भी आसान नहीं था। तो सोचे कैसे जाऊं। तो वहां पर जब खिड़की के पास गए तो एक सांप लटक रहा था, सांप लटक रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये रस्सी है, और ये इतने प्यार में पागल थे कि वो रस्सी और सांप में अंतर नहीं समझ पाए और उस सांप को ही पकड़ के उस रूम अपनी वाइफ के रूम में चले गए। तो ये सोच रहे थे कि मैं तो इतना प्यार करता हूँ और वो मेरी पत्नी उठेगी तो बहुत प्यार करेगी, जैसे आज के लोग करते हैं। आज के लड़कियाँ जैसे अगर इस माहौल में अगर उसका बॉयफ्रेंड चाहे उसका हस्बैंड आता तो बोलती, बेबी यू आर सो स्वीट ना, इतना मेहनत करके आए हो मेरे लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। और उनकी जो वाइफ थी तुलसीदास की, उन्होंने दोहा बोलना शुरू कर दिया। मैंने तिरस्कार किया उनका मतलब रिजेक्शन किया। वो बोलती क्या है कि हाड़ मास को दे मम, तापर जितनी प्रीति, तिसु वाधो जो राम प्रति, अवश्य मिटही भवभीति। बोलती है कि हे तुलसीदास, हाड़ और मांस के बने इस शरीर पर जितना तुम मेरे से प्यार कर रहे हो, अगर उतने प्यार का आधा भी हिस्सा अगर भगवान राम के प्रति लीन हो जाते हो, तो तुम्हारा जो नैया है वो भवसागर से पार हो जाएगी। इनको बहुत दुख लगा कि हम इतने रात को इतना मेहनत करके यहाँ पर आए और मेरी पत्नी ये बोल रही है। उसी रात को उन्होंने घर अपने ससुराल को त्याग के चले जाते हैं और राम भक्ति में वो लीन हो जाते हैं। और वो इतने लीन हो गए कि भगवान जो श्री राम जी हैं उनकी भक्ति को देखकर प्रकट होने की जाहिर की। तो एक दिन की बात है, जो तुलसीदास थे चित्रकूट के जंगल में घूम रहे थे और सुबह का टाइम था, तो वो चंदन घिस रहे थे। तो भगवान मिल जाते हैं। तो सुनिए दोहा वहाँ पर क्या होता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत राम रघुबीर। मतलब है कि चित्रकूट के घाट पर संतों का भीड़ लगा हुआ था, वहाँ पर तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और राम लक्ष्मण आके चंदन लेके और तिलक लगाते हैं। और इस तरह तुलसीदास को राम और लक्ष्मण के दर्शन होता है। और इसके बाद उन्होंने इस बड़े महाकाव्य, जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक है, इसकी रचना हुई। सो सुनने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।